ये 3 न्यूज़ेस हैं सिमिलर केस वर्क प्रेशर से डेथ का। 26 ईयर ओल्ड, 24 ईयर ओल्ड एंड 32 ईयर ओल्ड। इतनी कम एज में इन लोगों को हार्ट अटैक, एंजाइटी, स्ट्रेस ऐसी बीमारियां हो गई हैं। मेरी खुद की एज 39 है अभी। आज से 3 साल पहले लगभग 36 की एज में मुझे हाई बीपी और डायबिटीज़ दोनों डिटेक्ट हुए थे। मैं भी हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट हूँ। मैंने एक चीज़ देखी, मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ। कंस्ट्रक्शन में जनरली सबको पता है कि वर्किंग आवर्स मैनेज करने पड़ते हैं, काफ़ी सारा प्रेशर रहता है, साइट पे भी वर्क का भी प्रेशर रहता है, इधर फैमिली को भी हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी 14 घंटे 16 घंटे तक काम होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है श्रीनिवासन सुब्रमण्यम श्रीनिवास, इसका जो एल&टी का जो CEO है अभी, तो उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एम्प्लॉयज़ को 90 आवर्स काम करना चाहिए। तो उस पर वो काफ़ी रश हो गया कि 90 आवर्स का बोल दिया इसने, कैसे बोल दिया 90 आवर्स। कंस्ट्रक्शन में जनरल है 90 आवर्स। मैं कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि कंस्ट्रक्शन में 90 आवर्स इज़ अ नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि इसको हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि कंस्ट्रक्शन में इतने घंटे काम नहीं होता है। मुझे खुद मेरी 36 की एज में मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं। अब ये क्रोनिक डिसीज़ है, इसको तो दूर नहीं किया जा सकता। खैर, पर आगे हम इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन में जाना है, देखिए प्राइवेट जॉब्स में जाओगे तो आपको इस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब लेना इतना इजी है नहीं। आपको मालूम है हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर निकलते हैं सारी ब्रांचेस के मिला के। अब तो CS में इतना प्रेशर है। ये जो अभी मैंने न्यूज़ दिखाई आपको, ये सब टेक ही थे, मतलब CS के IT के प्रोफेशनल्स थे, IITians भी हैं इसमें। देखो, सबसे बढ़िया तो है अपना स्टार्टअप हो या अपना कोई भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा, सबसे बेस्ट रहता है। प्रेशर थोड़ा सा रहेगा, पर एक बार ये निकल गया, थोड़ा सा सक्सेस हो गया, तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट जॉब लेना इतना इजी है नहीं हर किसी को। और गवर्नमेंट जॉब इतने 15 लाख लोगों को हर साल निकलते हैं। जो इंजीनियर्स इतने निकलते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, बीटेक इंजीनियर्स ही 15 लाख हैं। इनमें से IITians भी हैं, NIT वाले भी हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी हैं, फिर प्राइवेट कॉलेज वाले भी हैं। सिविल इंजीनियरिंग जिसमें मैं हूँ प्रेजेंट में, मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर हूँ। मैं जानता हूँ कि कंपटीशन इतना है मार्केट में कि ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों को कोई पूछता नहीं। लड़के बहुत कम सैलरी, मीन्स डिप्लोमा इंजीनियर की 15 और बीटेक की 20 के आसपास में ज्वाइन कर लेते हैं। कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं। प्राइवेट सेक्टर आपको निचोड़ के रख देता है, आपका सारा अस्तित्व हिला देता है। 15 घंटे 14 घंटे 16 घंटे ड्यूटी। मैंने देखा लड़कियां भी आजकल इस फील्ड में हैं। लेट नाइट वर्किंग आवर्स होते थे हमारे टाइम पे, लड़कियां 10 बजे तक रुकती थी, मैं देखता था। अब तो खैर टाइमिंग कर दी है कि 6 बजे तक लड़कियों से काम लेना, तो कंपनियां मजबूर हैं उन सब चीज़ों को लेके। पर देखिए, लेबर लॉज वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में नहीं लगते, सब पैसा खिला के सब सेट हो जाता है। IT सेक्टर में भी प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, डैम प्रेशर है, सब फील्ड्स में प्रेशर तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें, इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इतनी सारी मार्केट में कंपटीशन है। आजकल कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी इतनी सारी हो गई हैं, कुकुरपुत्ते की तरफ बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। एक प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट का 100 करोड़ का, तो एक से एक कंपनी कम से कम में उसको टेंडर डालती है, और सबसे कम टेंडर वाले को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करती है। तो जब सबसे कम का टेंडर आपने डाला है, तो आपको बजट भी ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल टाइट बजट, सैलरी भी टाइट बिल्कुल। थोड़ा सा भी इधर उधर कोई स्टाफ हुआ या क्वालिटी में या किसी चीज़ में, तुरंत टर्मिनेशन। तो ऐसी कंडीशंस में देखिए, इंजीनियर्स इतने हैं मार्केट में, ये कहा जाता है कि अगर आप एक पत्थर मारो तो या तो वो किसी कुत्ते को लगेगा या तो इंजीनियर को लगेगा, ठीक है। इंजीनियर बहुत सारे हैं, जॉब्स मिलना मुश्किल है आज के टाइम पे। तो इंजीनियर जैसी चाहे वैसी जॉब ले लेता। पढ़ाई पे खर्चा हुआ, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, समाज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोग क्या बोलेंगे, घर पे बैठा हुआ है, उसके एक्सपेक्टेशन से बचने के लिए लोग बाग जैसी मिले वैसी नौकरी कर लेते हैं और फिर करते जाते हैं। अपने शोषण के बारे में किसी को नहीं बता सकते, कैसी साइट पे कैसा माहौल रहता है, गर्मा गर्मी, ऐसबाजी, दुत्कारना लत्कारना। एक MEIL कंपनी है, उसका भी एक वीडियो देखा था हमने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया, अब वो हटा दिया पोस्ट, शायद कंपनी ने प्रेशर दिया होगा या कुछ किया होगा, तो कि मीटिंग के टाइम पे एक एम्प्लॉय को लात मार देता है उसका मैनेजर पीछे पट्स पे, और मार्केट मीटिंग से बाहर कर देता है। ऐसा व्यवहार होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही
प्रेशराइज फील्ड है, इतना प्रेशर होने के बावजूद भी लोग काम करते रहते हैं। मैंने देखा था, देखिए सबसे प्रायोरिटाइज है हेल्थ को देखना। हमारे एक मैनेजर थे कंपनी में, एल&टी में ही, तो मैंने देखा था उनको कई दिन तक, 3 दिन तक वो खड़े रहते थे साइड पे, बस नहाने के लिए रूम पे जाते थे, आके फिर खड़े हो जाते थे। तो उनको किडनी की बीमारी हो गई और साइड पे बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाएगा, कंपनी कुछ नहीं करेगी। अगर आपकी किडनी लीवर डैमेज हो गया, हार्ट फेल हो गया, मर गए, तो 2 मिनट से मौन से ज़्यादा कंपनी कुछ नहीं करती। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आपकी वाइफ को नौकरी मिल जाएगी, आपके बच्चों को कुछ अच्छा वो कर देंगी। कंपनियां कुछ नहीं करती हैं। प्राइवेट कंपनी इज़ लाइक अ ठेकेदार, वो जस्ट काम करवाते हैं, पेमेंट करते हैं और विदा कर देते हैं। ठीक है, देखिए सब जगह प्रेशर है। फर्स्ट लुक एट योर हेल्थ फर्स्ट मैन, पहले हेल्थ देखनी है। मैं खुद डायबिटीज़ और शुगर से ब्लड प्रेशर से पीड़ित हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी कुछ हो जाए तो कंपनी देखने नहीं आएगी, कोई कंपनी देखे, कोई मैनेजर भी नहीं जाएगा देखने के लिए। फैमिली का क्या होगा, मेरा खुद का क्या होगा, मेरी डेथ हो जाएगी तो कोई देखने वाला है नहीं। तो इसलिए फर्स्ट लुक एट योर हेल्थ। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है टाइम, फैमिली के लिए टाइम। देखिए एक बार मैं कंपनी में था, है एक बड़ी कंपनी, तो वहाँ पे एक मैनेजर थे हमारे। तो उनसे पूछा किसी ने, हमारे साथ के लोगों ने, कि सर बच्चे कैसे, तो बोला कि ऐसे हॉरिजॉन्टली कि एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। तो बोला कि अरे सर वैसे हाइट तो ऐसे बताते कि एक कितना बड़ा है, एक कितना बड़ा है। तो बोलता कि यार जाता हूँ तब भी सोए हुए मिलते हैं, आता हूँ तो भी सोए हुए मिलते हैं, तो पता ही नहीं अभी कितने बड़े हो गए। तो ऐसे हॉरिजॉन्टली बताना पड़ता है कि इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। तो जो आप अपने जिस चीज के लिए आप कमा रहे हो, आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसी ये जॉब रहेगी। देखो कंपनियां कुछ नहीं देखती हैं, कंपनियों को आपका टाइम चाहिए बस। दे लुक एट योर टाइम। वो आपको लालच देंगे, मैनेजर बन जाओगे तुम, और प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगे कुछ टाइम बाद में, तो प्रेशर बढ़ेगा। देखो जितना तुम काम लोगे उतना काम मिलेगा। मेरी एज हो चुकी है, 40 के आसपास में हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं 20 या 25 के आसपास से कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करता तो अब तक शायद काफ़ी अच्छा कर चुका होता। अब मेरी करने की हिम्मत भी नहीं हो सकती, क्योंकि अब मुझे कई 2-3 बीमारियां भी लगी हुई हैं, तो उनका भी इलाज चलता है। तो अभी मैं कुछ नया स्टार्ट भी नहीं कर सकता। तो जिनके पास टाइम है तो यूटिलाइज योर टाइम फर्स्ट मैन। ये रील्स देखना, ये सब देखना प्लीज़ अभी बंद कर दो, क्योंकि ये टाइम जब निकल जाएगा तो तुम्हारे हाथ में बस कुछ रहेगा नहीं विशेष। तो अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो। जॉब ज़रूरी रहेगा एक टाइम पे, पर कुछ ना कुछ ऐसा साइड में करते रहो, कुछ स्किल्स सीख लो, कुछ अच्छी स्किल्स। एआई अच्छा है, या फिर जो भी आप, यू कैन डू बेटर इन दैट बिजनेस। क्योंकि कंस्ट्रक्शन ठीक है, एक अगर आपको सूट करता है देन इट्स गुड फॉर यू, बट प्रेशर झेलने की ये रहनी चाहिए। शुगर पेशेंट और डायबिटीज़, क्योंकि आजकल 40 से पहले ही बहुत लोगों को हो जाती है, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। शुगर बीपी ये सब हो जाता है लोगों को, बट आपको मालूम है ये सब चीज़ें एज को रिडक्शन कर देती हैं। चलिए ठीक है गाइस, वीडियो की लेंथ होती जा रही है, तो ठीक है प्राइवेट जॉब करो, बट थोड़ा सा अपना हेल्थ एंड फैमिली के लिए टाइम और रेस्ट, मेन शरीर को रेस्ट देना सीखो। काम आता रहेगा, जाता रहेगा। कंपनीज को भी देखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को मशीन नहीं समझें, कम से कम ह्यूमन बीइंग समझें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एट लास्ट, एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।